और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाह है। राम मंदिर में दान चोरी की तमाम खबरों के बीच बीते दिन ट्रस्ट की बड़ी बैठक की गई, उसके बाद उपहारों को पब्लिक किया गया। दरअसल देखिए, जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबर सामने आई उसके बाद कई तरह के दावे किए गए, कई तरह की अफवाहें भी फैली। उन अफवाहों का खंडन करते हुए श्री राम लला को जो चढ़ावा चढ़ाया गया था, फिर चाहे वो चरण पादुका हो या गले का हार हो, इन अफवाहों को गलत बताते हुए इनको जारी किया गया है। कागभूषुंडी को राम मंदिर ट्रस्ट ने पब्लिक किया। 200 चांदी की ईंटों के गायब होने के दावों का खंडन किया गया। गले का हार चोरी होने की अफवाह भी फैली थी। इसको लेकर के भी वहाँ पर क्लैरिटी करते हुए तमाम जो चीजें थी उसको सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया। सोने की परत वाली रामचरितमानस की पोथी भी ट्रस्ट ने दिखाई है। चांदी की चरण पादुकाएं चोरी होने की बात भी गलत थी, ये भी उन्होंने सामने रखा। इन चीजों को सामने रख करके पब्लिक करके कागभूषुंडी को राम मंदिर ट्रस्ट ने पब्लिक किया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल बीते दिन जब राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ट्रस्ट को दान के जरिए 3264 करोड़ रुपए मिले। इनमें से 2370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए गए। इस दौरान जो चीजें मिली हैं, यानी कि 2926 भेंटें जो प्राप्त हुई हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है। इस बात का भी जिक्र किया गया। मानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बाद तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैरती दिख रही हैं। कोई कह रहा है सोने की परत वाली रामचरितमानस गायब हो गई, तो कोई कह रहा है कि कागभूषुंडी गायब है। 200 चांदी की ईंटों के गायब होने का भी दावा किया जा रहा है। और तो और रामलला के गले का हार और चांदी की चरण पादुकाएं भी चोरी होने की अफवाह फैलाई जा रही थी। इन तमाम दावों को राम मंदिर ट्रस्ट ने निराधार बताते हुए सबके सामने इसका खुलासा किया। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और पूर्व IAS अधिकारी S लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए की सोना जड़ित रामचरितमानस उन्होंने दान की थी, वो गायब है। जिसका सच ये सामने आया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने रामचरितमानस सबके सामने रख दी। आरोप था कि अनीता भारद्वाज नाम की महिला ने चांदी की कागभूषुंडी की मूर्ति चोरी होने की बात कही। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने मीडिया के सामने कागभूषुंडी की मूर्ति दिखाई। रोडकडिया हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्र ने दावा किया कि उनके शिष्य ने करोड़ों रुपए का हार और चरण पादुकाएं भेंट की, जिसकी रसीद नहीं मिली और वो गायब है। ट्रस्ट ने मीडिया के सामने हार और चरण पादुकाएं दिखाई। सिंधी समाज ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों के गायब होने का दावा किया, बोले उसकी रसीद नहीं मिली। ट्रस्ट ने कहा रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है। सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे कागभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी है, एक्शन हो रहा है, लेकिन जांच के बीच जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, मनगढ़ंत बातें उड़ाई जा रही थी, तो ऐसा लगा कि ये सनातनियों को गुमराह करने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन इन तमाम कोशिशों पर ट्रस्ट ने सब कुछ सार्वजनिक करके राम भक्तों के बीच अपनी ट्रस्ट को लेकर एक बार फिर से विश्वास को बहाल कर दिया है। और इस मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें, जहां कृष्ण मोहन फिलहाल ट्रस्ट का काम देखेंगे। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ये जिम्मा दिया गया है। तो बड़ी खबर है, बीते दिन जब राम भक्तों के लिए ये बड़ी जानकारी आई, ट्रस्ट की बैठक के बाद कृष्ण मोहन फिलहाल ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। अभी मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है। गोपाल राव भी राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर हुए। तो बड़ी खबर, चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन अब कामकाज ट्रस्ट का देखेंगे। कृष्ण मोहन मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा की क्योंकि ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, ऐसे में चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन को फिलहाल ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IFS ऑफिसर वो रह चुके हैं, लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव है और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी
दी गई है। फिलहाल वो कामकाज को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इससे पहले भी उनका नाम बहुत प्रमुखता के साथ उठ रहा था कि उनको आज चंपत राय की जगह कमान दी जाएगी और कल जब ट्रस्ट की बैठक हुई तो कृष्ण मोहन के नाम पर मुहर लगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आरोप प्रत्यारोप के बीच करीब 1 महीने बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की छुट्टी हो गई। राम मंदिर ट्रस्ट की करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद महासचिव पद से चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। दान चोरी का मामला सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ये पहली बैठक थी। बैठक में बेहद भावुक माहौल दिखा। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने कहा कि शुरुआती जांच में इरेगुलरिटीज पाए जाने के बाद FIR दर्ज करवाई गई। महंत दिनेंद्र दास और स्वामी विश्व प्रसन्नन तीर्थ भी दान चोरी के मामले से आहत दिखे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बोले कि बहुत बड़ी गलती हो गई, जिससे राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है। कुछ जगहों पर खामियां थी जिन पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था। तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। चंपत राय के इस्तीफे के बाद फिलहाल कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया। जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं। भारतीय वन सेवा से रिटायर हैं। यूपी के हरदोई के रहने वाले कृष्ण मोहन दलित समाज से आते हैं और लंबे समय से समाज सेवा और RSS से जुड़े रहे हैं। दान चोरी मामले में इन्होंने ही FIR दर्ज करवाई थी। कृष्ण मोहन ने कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी कमियों को सही करना है। भले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया हो, गोपाल राव बाहर हो गए हो, लेकिन अभी ये मामला ठंडा होने नहीं वाला, क्योंकि सवाल करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है, मुद्दा राम मंदिर का है।